फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज जैसा कि हमारा ये चला हुआ है 7th क्लास की NCERT चैप्टर, ठीक है, चैप्टर फर्स्ट चला हुआ है जिसका नाम है पादपों में पोषण। इसमें बेटा हम अपना पार्ट 1 कर चुके हैं, जिसमें हमने क्या क्या जाना, स्वपोषी किसे कहते हैं, विषमपोषी किसे कहते हैं, पोषक तत्व किसे कहते हैं। फिर हमने जाना पादपों में पोषण की विधि क्या थी, स्वपोषी विषमपोषी था, ठीक है। फिर प्रकाश संश्लेषण किस तरीके से होता है, उसका प्रक्रम क्या है। उसके बाद हमने बहुत सारी इसमें इन बिटवीन भी चीज़ें जानी। आज हम क्या करेंगे, शैवाल क्या होता है, ये सब जाना हमने। आज बेटा हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है पादपों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य खाद्यों का संश्लेषण, ठीक है। ये हमारा पार्ट 2 है, ओके। जिसने पार्ट 1 नहीं देखा होगा उसको मैं वीडियो का लिंक नीचे दे दूंगी, तो आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। और आपको अच्छे से समझना है कंप्लीट वीडियो को। फिर भी कोई डाउट रहे तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, लेकिन बेटा आपको ईमानदारी से देखना है, आपकी बड़ी क्लासेस में भी ये बहुत काम आने वाला है, ठीक है। यहाँ तक कि आप 12th भी कर लोगे और अगर आगे पढ़ना चाहते हो तो भी आपके ये काम आएगा, ओके। तो देखो, पादपों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य खाद्य का संश्लेषण कैसे होता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट तो हो गया, लेकिन खाद्य पदार्थ के अंदर तो और भी चीज़ें होती है, तो उनका संश्लेषण कैसे होता है। कार्बोहाइड्रेट के अलावा और कौन कौन हो सकता है, प्रोटीन, वसा, ठीक है, विटामिन्स वगैरह। तो अभी आपने पढ़ा कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पौधे कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट किससे बना हुआ है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। देखो, कार्बो मतलब कार्बन, हाई मतलब हाइड्रोजन, ठीक है, और ऑक्सीजन, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन भी है। फिर इनका उपयोग खाद्य के अन्य घटकों का संश्लेषण भी होता है। और इन्हीं का उपयोग क्या होता है बेटा, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का उपयोग भी दूसरों को बनाने में भी इन्हीं का उपयोग होता है। तो ये टूटकर फिर क्या करते हैं, दूसरों का बनाते हैं, ठीक है। कैसे, परंतु प्रोटीन नाइट्रोजनी पदार्थ है। अब क्या होता है, प्रोटीन जो है एक वो नहीं बन पाएगा, क्यों, क्योंकि उसमें क्या होता है, क्या नाम है, ये नाइट्रोजन भी होता है। देखो क्या बोल रहा है, कार्बोहाइड्रेट जो है बेटा ये किस किस से मिलकर बना हुआ है, कार्बन से, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। अब जो हमारा फैट बनता है, ठीक है, वसा दूसरा घटक, ये भी इन तीनों चीज़ों से मिलकर बनता है। तो ये बन जाएगा, कार्बोहाइड्रेट से हम ये बना सकते हैं। फिर बनता है प्रोटीन। अब जो प्रोटीन दूसरा घटक है वो कैसे बनेगा, उसमें क्या क्या होता है, उसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो होता ही है, लेकिन उसे एक नाइट्रोजन भी पदार्थ भी चाहिए अपने आप को बनाने के लिए। जैसे तुम्हारे घर में अलग अलग सब्जियां बनती है, किसी में तुम जीरा डालते हो, किसी में अजवाइन डालते हो, किसी में सरसों डालते हो, अलग अलग चीज़ें डलती है सब में, ठीक है। जैसे अब तुमने कढ़ी बनाई तो कढ़ी में वो सारी चीज़ें तो डलती हैं जो सब्जी में डलती है, लेकिन उसमें बेसन भी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाला कहाँ से मिलेगा, तो जिसमें कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन भी होती है। पादपों का नाइट्रोजन कहाँ से प्राप्त होती है, तो जो पौधे हैं वो नाइट्रोजन कहाँ से लेते थे। चलो ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो इससे से ले लेंगे जो इन्होंने बनाया है कार्बोहाइड्रेट, लेकिन नाइट्रोजन कहाँ से लेंगे। तो देखो नाइट्रोजन कहाँ से लेते हैं, ये याद कीजिए, वायु में नाइट्रोजन गैसीय अवस्था में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अब हमें पता है हमारे वायुमंडल के अंदर क्या है बेटा, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड, सारी चीज़ें हैं। तो नाइट्रोजन जो है वो प्रचुर मात्रा में, सबसे अधिक कौन पाया जाता है, नाइट्रोजन, जो कि कितनी होती है, 78%, ठीक है। परंतु पादप इसका अवशोषण इसी रूप में नहीं कर सकते। जैसे अब देखो, तुम पेड़ों से तुमने साग लिया, ठीक है, साग नहीं मतलब कि पालक की पत्ती ली और तुम्हें साग खाना है, तो वो तो पालक की पत्ती से ही बनता है। तो क्या तुम उसको डायरेक्ट खा लोगे, नहीं ना, उसको पहले क्या करोगे, उसको चेंज करोगे, उसको काटोगे, उबालोगे, फिर उसका छोक लगाओगे, तब जाकर उसे खाओगे। तो ऐसे ही जो पौधों को नाइट्रोजन चाहिए वो डायरेक्ट क्या है, वायुमंडल में जैसी होती है वैसी नहीं लेते, उसको बदलते हैं, तब जाकर उसको ग्रहण करते हैं। तो मिट्टी में कुछ विशेष जीवाणु होते हैं पौधों की, जैसे ये पौधा है, इसकी मिट्टी में कुछ विशेष जीवाणु हैं जो गैसीय नाइट्रोजन का उपयोग यौगिकों में परिवर्तित कर मृदा में निर्मुक्त करते हैं। क्या करते हैं, जो वायुमंडल के अंदर नाइट्रोजन होती है उसको क्या करते हैं, लेते हैं और उसको बदलकर उसका दूसरा रूप बनाकर उसको ज़मीन में क्या कर देते हैं, इकट्ठा कर देते हैं। फिर ज़मीन से पौधे इसको क्या करते हैं, ले लेते हैं, ठीक है। जैसे क्या होता है बेटा,
कंपनी में, अलग अलग कंपनी में बिस्किट वगैरह कुछ कुछ बना, वहाँ से क्या करेंगे, सेल्समैन उसको ले जाके अलग अलग दुकानों पर रख देंगे, वहाँ से ग्राहक आकर अपना जो ज़रूरत के हिसाब से ले जाएगा। ऐसे ही पौधे वायुमंडल से ऑक्सीजन को क्या कर देते हैं, मिट्टी के अंदर स्टोर कर देते हैं। अब मिट्टी से पौधे क्या करते हैं, जब उनको ज़रूरत होती है तो अपने आप ले लेते हैं। ओके, तो ये बात समझ में आई नाइट्रोजन की पूर्ति कैसे होती है। जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन है उसको डायरेक्ट यानी कि एकदम से जैसी होती है वैसी ही इस्तेमाल नहीं करते, उसका परिवर्तित रूप इस्तेमाल करते हैं। यानी कि नाइट्रोजन के नाइट्रेट और नाइट्राइट को वो इस्तेमाल करते हैं, कौन, पौधे। और उसको नाइट्रेट और नाइट्रेट में बदलता कौन है बेटा, कुछ विशेष जीवाणु होते हैं उस पौधे के नीचे, ठीक है। जैसे कोई विशेष सेल्समैन होते हैं जो क्या करते हैं, फैक्ट्रियों से सामान को दुकानों तक लेकर आते हैं और फिर दुकानों से ग्राहक ले लेते हैं उस चीज़ को। ऐसे ही क्या होते हैं, कुछ विशेष जीवाणु होते हैं पौधों की जड़ों में जो उसको क्या करते हैं, बदल देते हैं, ठीक है। तो क्या होता है उसके बाद, तो इसी तरीके से हम कह सकते हैं जो संभवतः आपने देखा है कि किसान अपने खेतों में उर्वरक और खाद डालते हैं जिनमें नाइट्रोजनी पदार्थ की प्रचुरता होती है। कई बार क्या होता है, कुछ पौधों में जीवाणुओं की कमी हो जाए तो उस समय पर क्या होता है, तो किसान अपने खेतों में क्या करते हैं, अलग अलग तरीके के उर्वरक खाद वगैरह डालते। क्यों, क्योंकि क्या होता है, वो पौधों के अंदर जो नाइट्रोजन की कमी है उसको पूरा करते, क्योंकि इनके अंदर क्या होती है, नाइट्रोजन जो है अधिक मात्रा में पाया जाता है खाद में और उर्वरक में। इस प्रकार अन्य संघटकों के साथ साथ पौधों की जो नाइट्रोजन की आवश्यकता है वो भी पूरी हो जाती है, ठीक है। इसके पश्चात पादप खाद्य के अन्य संघटक जैसे कि प्रोटीन एवं वसा का भी संश्लेषण कर लेते हैं। हमने क्या कहा था बेटा, भोजन के घटक तुमने सबसे पहले पढ़ा था, ठीक है, 6th क्लास में 1st चैप्टर, उसमें तुमने क्या पढ़ा था कि भोजन है, जैसे तुम्हारी रोटी है, अब रोटी के अंदर 3 चीज़ें हैं, कौन कौन सी, कार्बोहाइड्रेट है, दूसरा क्या है, प्रोटीन है, तीसरा क्या है, वसा है। तो कार्बोहाइड्रेट तो हमने क्या कहा था, पौधे अपने आप बना लेते हैं, लेकिन प्रोटीन और वसा उसको बनाना पड़ता है। तो प्रोटीन कैसे बनता है, नाइट्रोजन चाहिए इसको, क्यों, कार्बोहाइड्रेट किससे बना, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से। प्रोटीन किससे बना है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन एक और पदार्थ से मिलकर बना है। तो ये नाइट्रोजन पौधे क्या करते हैं, वायुमंडल से अलग अलग के परिवर्तित रूप में लेकर इसको इस्तेमाल करते हैं। वसा में कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही चाहिए, तो ये तो डायरेक्ट बन जाएगा इसी से ही, ठीक है। जैसे अब तुम्हारा दोस्त है बेटा, तुम्हारे दोस्त के पास क्या है, पेंसिल है, नोटबुक है, शार्पनर, सब कुछ है, लेकिन उसका जो दूसरा दोस्त है उसको ये सारी चीज़ें तो चाहिए, लेकिन उसको एक और चीज़ चाहिए, पेन, ठीक है। तो वो पेन कैसे मिलेगा, वो किसी और से लेना पड़ेगा। ऐसे ही जो ये इसको प्रोटीन बनाने के लिए नाइट्रोजन चाहिए, वो कहीं और से इसको अरेंज कर लेता है और बाकी चीज़ें इसी से ले लेता है, ठीक है। और इसको तो कुछ चाहिए ही नहीं, इसको तो एज इट इज़ करना है, तो ये इन्हीं को लेके बना लेता है अपना, ठीक है। इस तरीके से पौधों के अंदर प्रोटीन, वसा, विटामिन इस तरीके से बन जाते हैं, ठीक है। और पौधों की भी पूर्ति हो जाती है और फिर हम मनुष्य हैं उस चीज़ को लेके उसको क्या करते हैं, उबाल कर या पकाकर कैसे भी उसको अपने इस्तेमाल में ले लेते हैं, ठीक है। क्योंकि हम डायरेक्ट नहीं ले सकते, जैसे पौधे नाइट्रोजन का डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते, इस तरीके से हम भी इस्तेमाल नहीं कर सकते पौधों से सीधी चीज़ों को, हर चीज़ों को। कुछ चीज़ें तो हम खा लेते हैं लेकिन सारी चीज़ें नहीं खा सकते, ओके। उसका भी एक कारण है बेटा, वो भी हम पढ़ेंगे, क्योंकि उसमें क्या होता है, सेल्यूलोज होता है जिसको हम पचा नहीं सकते। हम उसको पहले क्या करेंगे, उबालेंगे, उबालने से वो क्या होता है, सरल रूप में टूट जाता है और फिर हम उसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे छोटे बच्चों को हम क्या करते हैं, पूरा बड़ा बड़ा टुकड़ा नहीं देते खाने के लिए बेटा, वो छोटे छोटे देते हैं क्योंकि वो उसको नहीं खा सकता। ऐसे ही हमारे साथ भी होता है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है, पादपों में पोषण की अन्य विधियाँ, ठीक है। वो अन्य विधियाँ कौन कौन सी बेटा, हम उसको नेक्स्ट वर्कशीट में नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।